इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। बीएसपी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने ऐसा बाउंसर मारा है कि चाल के सामने अब कोई टिकने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर महज 7 दिन बाद नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। इसी दौरान बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने ट्वीट का ऐसा बाउंसर मारा है जो सियासी गलियारों में मायावती का सेफ साइड कहा जाने लगा है। बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का इस इशारे के बाद से समाजवादी पार्टी के लिए दोनों सीटों पर कड़ी चुनावी परीक्षा की बात कही जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती उपचुनावों में मैदान में आए या न आए, लेकिन हार जीत की चुनावी पिच बीएसपी की वजह से ही तय होगी। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन से मैनपुरी सीट पर चुनाव 5 दिसंबर को तय हुआ है, जबकि रामपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे आजम खान की सदस्यता जाने से इस विधानसभा सीट पर भी 5 दिसंबर को ही चुनाव तय हुआ है। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि इन दोनों सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की भूमिका क्या होने वाली है। खास तौर से जब तक मायावती ने सोमवार को ट्वीट करके उपचुनावों में अपनी पार्टी के न उतरने का भी जिक्र किया है। एक ऐसा ट्वीट का बाउंसर भी मारा है जिसके तमाम तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। खास तौर से मायावती की चुनावी रणनीति से ये तो साफ ही हो गया है कि मायावती का चुनावी बाउंसर सब पर भारी देखा जा रहा है। दूसरे राजनीतिक दलों को चुनौतियां देना शुरू कर देता है, क्योंकि मायावती का अपना वोट बैंक है और इसके बावजूद भी दूसरे वोट बैंक पर सेंधमारी जारी है। यही वजह है कि राजनीतिक दलों के लिए मायावती चुनौती साबित हो रही है। दरअसल मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, जब गोला गोकर्णनाथ के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी भारी मतों से हार गई तो यह देखना होगा कि क्या अब सपा मैनपुरी रामपुर की सीट बचा पाती है या नहीं। राजनीतिक विश्लेषक जटाशंकर सिंह कहते हैं कि मायावती ने अपने ट्वीट के माध्यम से इशारा कर दिया है कि संभव है कि वह इन दोनों सीटों पर मैदान में ही न उतरे। बीते चुनावों की ओर नजर डालें तो मायावती ने आजमगढ़ लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा था और उसी वजह से समाजवादी पार्टी की गणित गड़बड़ आ गई थी। एक और बात आपको बताते चलें कि बीते चुनाव पर अगर नजर डालें तो लोगों को यही बोलकर जनता को गुमराह किया गया था कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो रहा है, जबकि बीएसपी अध्यक्ष मायावती पहले भी बोल चुकी हैं बीजेपी से कभी समझौता नहीं होगा। यह विरोधियों की सोची समझी साजिश के तहत बीएसपी को कमजोर करने की रणनीति है। ऐसे में माना जाए तो बीएसपी के चुनाव लड़ने से निश्चित तौर पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। तब मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े थे। वो कहते हैं कि हैरानी की बात तो यह रही कि सपा और बसपा के गठबंधन के बाद भी मुलायम सिंह यादव की जीत का अंतर 2024 की तुलना में 2019 में बहुत कम रह गया था। यही वजह रही कि चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन टूट गया और आरोप लगे कि बीएसपी का वोट बैंक समाजवादी पार्टी में शिफ्ट नहीं हुआ था। सूत्रों की माने तो मैनपुरी में दलित पिछड़ों और अति पिछड़ों की संख्या चुनावी लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इन वोटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की दावेदारी मानी जाती है। हाल ही के दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने भी इस वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी की है। ऐसे में अगर बहुजन समाज पार्टी मैनपुरी से चुनाव लड़ती है तो इस वोट बैंक के सबसे ज्यादा वोट बीएसपी को मिलेंगे और इन वोटों से ही चुनावी परिणाम तय होंगे। एक और बात आपको बताते चलें, जब सपा बसपा गठबंधन में यह वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गया तो इस बार यह तो कहना और भी मुश्किल होगा कि अगर बीएसपी प्रत्याशी नहीं उतारती है तो यह वोट किधर जाएगा, यह तो परिणाम ही बताएगा। समीकरण के मुताबिक माना तो यह भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो जाएगा। वहीं बीएसपी की गैर मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में अगर इस वोट बैंक की शिफ्टिंग होती है तो मैनपुरी लोकसभा चुनाव न सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती भरा होगा, बल्कि समाजवादी पार्टी की सबसे मजबूत मानी जाने वाली सीट भी हाथ से खिसक सकती है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मैनपुरी और रामपुर के उपचुनावों में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। मायावती के ट्वीट से इस बात का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि मैनपुरी और रामपुर जैसी महत्वपूर्ण उपचुनावों में बीएसपी दांव नहीं आजमाएगी। कहना यह भी माना जा रहा है कि बीएसपी की कमेटी इन चुनावों को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरीके से मायावती ने मुस्लिम वोट बैंक में अपनी सेंधमारी करनी शुरू की है, उस लिहाज से रामपुर और मैनपुरी में भी चुनावी समर में जा सकती है। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती द्वारा बाउंसर चाल से अन्य पार्टियों में खलबली मची हुई है। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ समता टुडे पर। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।